हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। सिनेमैटिक स्क्रीन एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही डरावनी मूवी की कहानी जिसका नाम है इट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं सीधे इट मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से बड़े भाई का नाम बिल होता है और छोटे भाई का नाम जॉर्ज होता है। घर में उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही होती है। जॉर्ज बिल से कहता है, भैया प्लीज़ मेरे लिए एक नाव बनाओ, और बिल बहुत ही प्यार से उसके लिए एक नाव बनाता है। जॉर्ज बिल से पूछता है, क्या आप मेरे साथ बाहर नाव चलाने चलोगे, लेकिन बिल उसे मना कर देता है और जॉर्ज बाय कहते हुए अपनी नाव लेके बाहर चला जाता है। जॉर्ज नाव को चला रहा होता है पानी में, इतने में बहुत तेज़ी से नाव बहते हुए गटर में जाके गिर जाती है। अब जॉर्ज इधर उधर देखता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। वो परेशान हो जाता है। वो जैसे ही नाले के पास जाता है तो वहाँ पे हमको पहली बार दिखता है पेनीवाइज। पेनीवाइज वो डरावना जोकर था जो कि बच्चों को मार के खा जाता था। वो जॉर्ज को लुभाता है, आ जाओ मैं तुम्हें बोल दूंगा। और बेचारा जॉर्ज जैसे ही वहाँ पे जाता है, पेनीवाइज बहुत बेरहमी से उसका हाथ खा जाता है और जॉर्ज खून से लथपथ वहीं सड़क पे लेट जाता है और देखते ही देखते जॉर्ज गायब हो जाता है। उसके बाद जॉर्ज को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन फिर उसे मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। ये बात बिल को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे इस बात का बहुत गिल्ट था कि काश मैं जॉर्ज के साथ होता तो शायद आज जॉर्ज हमारे साथ होता। उसके बाद उसके दोस्त माइक को दिखाया जाता है, जो कि एक शीप शॉप में वर्क करता था। एक आदमी उसको गन देता है और कहता है कि इस शीप को मार दो, लेकिन माइक डर जाता है। माइक नहीं मारता उस शीप को, तो वो आदमी उससे गन छीन लेता है और उस शीप को शूट कर देता है। उससे कहता है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, अगर तुम इसी तरह से डरोगे तो ये काम कैसे सीखोगे। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। सारे बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। वहीं पे बेवर्ली को दिखाते हैं। बेवर्ली एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, लेकिन क्लास के सारे बच्चों से टीज़ किया करते थे। बेन नाम के लड़के से उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। बेन बहुत क्यूट और हेल्दी था, इसलिए सब उसका भी बहुत मजाक उड़ाया करते थे। वहीं पे हेनरी नाम का एक लड़का था जो बहुत ही बदतमीज़ था, या ये कहिए कि उसके ग्रुप के सारे लड़के बहुत बदतमीज़ थे, जो स्कूल के हर एक टीचर बच्चे को सबको बहुत परेशान किया करते थे। वहीं पे एक लेडी को दिखाते हैं जो बेचारी ढूंढ रही होती है पुलिस वालों के संग अपने लापता बच्चे को, जिसका उसे कहीं भी पता नहीं चल पाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि जब बिल अपने घर वापस आता है तो उसके पिता उसे बहुत डांट लगाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम सही समय पे घर क्यों नहीं आते हो, तुम इधर उधर कहाँ जॉर्ज को ढूंढने चले जाते हो। बिल कहता है कि जॉर्ज जिंदा है, वो गटर में गिर गया होगा, वो कहीं कोने में कहीं भी जाके छिप गया होगा या फिर बेहोश पड़ा होगा, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। बिल के फादर उसे बहुत डांटते हैं और उसे कहते हैं, बंद करो ये सब हरकतें, इन सब हरकतों से तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी माँ कितना परेशान हो जाती है। उसके बाद जब माइक मीट डिलीवरी के लिए जा रहा होता है तो उसे एक डोर दिखता है। उस डोर से बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही होती हैं और देखते ही देखते वो डोर एकदम से खुल जाता है, जहाँ पे वो पेनीवाइज को देखता है। पेनीवाइज को देख के वो डर ही रहा होता है कि सामने से हेनरी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से आ जाता है और माइक को पीटने लगता है। माइक किसी तरह अपनी जान बचा के भागता है। उधर एडी को दिखाते हैं। एडी बिल का फ्रेंड होता है और जब वो अपने फादर के ऑफिस में एक किताब रखने जाता है तो वहाँ पे वो एक बहुत ही डरावनी औरत की फ़ोटो देख के डर जाता है, और वो डरावनी औरत कोई और नहीं, पेनीवाइज का रूप लेके उसको डरा रही होती है। पेनीवाइज क्या करता था, पेनीवाइज सब बच्चों को उनके डर से डराता था और उन चीज़ों से उन्हें बहुत बुरी तरीके से परेशान करता था, जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। दूसरे दिन बिल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के पास जाता है और वहाँ पे वो जॉर्ज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन जॉर्ज को ढूंढने ढूंढते उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है और उन्हें यह समझ में आता है कि यहाँ तो बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी होंगी, बहुत सारे बच्चे मरे होंगे। उधर बेन को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में बैठकर बेवर्ली के लिए एक पोइट्री लिख रहा होता है, और साथ में डेरी टाउन जहाँ पे वो सारे लोग रह रहे होते हैं, वहाँ के इतिहास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। उसको पता चलता है कि डेरी टाउन में बहुत सारे लोग कुछ रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। इतने में एक अजीब सा हेलुसिनेशन होता है बेन को। बेन
देखता है कि एक रेड कलर का बलून उसके सामने से उड़ता हुआ जा रहा है, जो कि सिर्फ बेन को दिखाई देता है और किसी को भी नहीं। जब बेन उस रेड बलून का पीछा करता है और पीछा करते करते सीढ़ियों से नीचे उतर के वो नीचे की ओर बेसमेंट में लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ पे उसे ईस्टर एग्स दिखाई देते हैं। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो एक सरकटा आदमी बहुत बुरी तरीके से बेन को दौड़ाता है और बेन किसी तरह अपनी जान बचा के लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही हेनरी और उसके दोस्त उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उसको बहुत टीज करते हैं, बहुत मारते हैं और चाकू से उसके पेट पे एच लिख देते हैं। उसके बाद बेन देखता है कि सामने से कार आ रही है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ बैठे हैं। वो उनको कहता है प्लीज़ हेल्प मी, बट वो दोनों बहुत ही क्रीपी स्माइल देते हुए बेन के सामने से निकल जाते हैं और उस गाड़ी के अंदर होता है एक रेड कलर का बलून, जिससे बेन ये समझ जाता है कि पेनीवाइज ने उनको पजेस कर लिया है। तभी बेन किसी तरह से अपनी जान बचा के भागता है और हेनरी और उसके दोस्त उसको चेस करने लगते हैं। चेस करते करते हेनरी का दोस्त जो है वो उसी टनल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे दिखता है उसे पेनीवाइज उसको बहुत बेरहमी से मार डालता है। और जब वहाँ पे बिल अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पे वो बेन को देखता है जो जख्मी हालत में गिरा हुआ होता है। वो लोग तुरंत की तुरंत बेन को उठाते हैं और उठा के मेडिकल स्टोर लेके जाते हैं। मेडिकल स्टोर में उन लोगों को बेवर्ली मिलती है। बेवर्ली उनकी हेल्प करती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ठीक से मेडिकल का सामान ले सकें। उसके बाद वहाँ पे बिल और उसके सारे दोस्त बेवर्ली को कहते हैं क्यों ना तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ और हम लोग वीकेंड पे तालाब में छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलना। वो बेवर्ली खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। बेवर्ली जब घर पहुंचती है तो उसके फादर उसके साथ बहुत ही ख़राब व्यवहार करते हैं। अपने फादर द्वारा सेक्सुअली अब्यूज़ होने पर बेवर्ली बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि उसने डिप्रेशन में आके अपने बाल ही काट लिए थे। उसके बाद सारे बच्चे तय अनुसार तालाब के पास एंजॉय करने पहुंचते हैं। उसके बाद बेन सब बच्चों को अपने घर ले जाता है और वहाँ पे अपना डेरी टाउन का कलेक्शन दिखाता है और इसकी हिस्ट्री बताता है, जिसे सुनकर सारे बच्चे दंग रह जाते हैं। बेन उन लोगों को बताता है कि बहुत सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, उनका कोई अता पता नहीं चला। बस पता चला तो एक चीज़ कि उनके सारे कपड़े एक तालाब के पास एक कुएं के पास मिले। और ये सारे मिस्ट्री के पीछे कौन है, इन सब रहस्य के पीछे कौन है, ये अभी तक पता नहीं चला। उसके बाद एडी जब अपने घर वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में बहुत ही पुराना और डरावना मकान दिखता है। उसी टाइम उसके मेडिसिन खाने का वक्त हो जाता है। डर और हड़बड़ाहट के मारे वो जैसे ही मेडिसिन का डब्बा खोलता है मेडिसिन ज़मीन में गिर जाती है। जो उठा ही रहा होता है कि सामने से एक बहुत ही डरावना आदमी आके उसको डराते हुए उसको उस घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग के उस मकान के पीछे पहुंच जाता है जहाँ पे होता है पेनीवाइज उसे बहुत बुरी तरह डराता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर जब बेवर्ली अपने घर पे होती है तो उसको वो पोइट्री कार्ड मिलता है जो बेन ने उसके लिए लिखा होता है। वो सीधे वॉशरूम में जाती है और उस कार्ड को पढ़ने लगती है। कार्ड को पढ़ते पढ़ते उसे अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं सिंक से। वो सिंक होल में एक टेप डालती है और जब वो टेप मेजरिंग टेप बाहर निकालती है तो वो खून से लथपथ होता है और उसमें बहुत सारे बाल होते हैं और वो बाल पूरी तरह से बेवर्ली को जकड़ लेते हैं और पूरे बाथरूम में खून की बौछार होने लगती है और पूरा बाथरूम खून से भर जाता है। बेवर्ली की चीख से उसके पिता अंदर आते हैं, लेकिन ये क्या, उसके पिता को तो कुछ दिखाई नहीं देता है। वो बेवर्ली के ऊपर चिल्ला के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बेवर्ली अपने दोस्तों को फ़ोन करके फ़ौरन वहाँ बुलाती है और वो सारे बच्चे वो गंदगी वो खून देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तो है इस चीज़ के पीछे और उन सब का कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है। वो समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उन सबको डरा रहा है, उन सबको सेम तरह से परेशान कर रहा है। बिल जब अपने घर पहुंचता है तो वो अपने भाई को बहुत मिस कर रहा होता है। अचानक से उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है और जैसे ही वो उन कदमों की आहट से पीछा करते हुए बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे जॉर्ज है। जॉर्ज उसे अपनी बातों से बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करता है और बिल उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे भाई हो, और देखते ही देखते जॉर्ज एक डरावनी शक्ल में बदल जाता है। उसके बाद पेनीवाइज आके बिल पर अटैक करता है, जिससे कि बिल अपनी जान बचा के वहाँ से किसी तरीके से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद बच्चे जब बेवर्ली का घर साफ करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ दूर पर माइक की साइकिल और हेनरी की कार दिखाई देती है। बाप रे, बहुत ही बुरा हो रहा होता है। माइक को कच्चा मीट खिला रहे होते हैं हेनरी और मीट खिला के उसे मार रहे होते हैं। जब माइक थोड़ी दूर पे देखता है तो वहाँ पे उसे
कौन दिखता है? पेनीवाइज, जो उसे बहुत ही गंदी क्रीपी स्माइल दे रहा था और एक छोटे बच्चे का हाथ खा रहा था। इतने में बिल और उसके फ्रेंड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और हेनरी को पत्थरों से मार मार के भगा देते हैं। उसके बाद वो सब दोस्त एकजुट हो जाते हैं और एक साथ रहने का वादा करते हैं। फिर बेन उन सबको अपने घर ले जाता है। बिल जब सबको डेरी टाउन का मैप दिखाता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हर 27 साल पे हो रही थी। कुछ दिनों के लिए मर्डर्स होते थे, लोग गायब हो जाते थे। उसके बाद फिर ये चीज़ एकदम से शांत हो जाती थी और जहाँ जहाँ पे ये इंसिडेंट्स हुए थे उसके नीचे एक टनल थी और वो टनल एक बहुत ही पुराने कुएं की तरफ जा रही थी, जो कि पेनीवाइज का घर था और वो भयानक मकान जिसके सामने से एडी एक बार गुजरा था। उसके बाद बिल उन सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमको मरने से बचना है और इन सबको रोकना है तो हमें पेनीवाइज का सामना करना पड़ेगा। अब वो लोग पेनीवाइज का सामना करने के लिए उस कुएं के अंदर जाते हैं। कुएं के अंदर जाते ही पेनीवाइज उन सबको अलग अलग कर देता है और बहुत बुरी तरह से उनको उसी डर से डराता है जिस चीज़ से वो डरा करते थे। लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद होता यह है कि आपस में सबका झगड़ा हो जाता है। बेवर्ली उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है और बार बार ये कहती है कि झगड़ा मत करो। पेनीवाइज यही चाहता है कि हम सब अलग हो जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं और वो हम सबको चुन चुन कर मार डाले, लेकिन बेवर्ली की बात कोई भी नहीं सुनता है और सब अलग हो जाते हैं। उसके बाद दुखी बेवर्ली जब अपने घर वापस आती है तो उसके फादर उसको बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं, जिससे डर के मारे बेवर्ली अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ के भी उसके फादर जब अंदर आ जाते हैं तो बेवर्ली से बर्दाश्त नहीं होता और वो सिंक उठा के अपने फादर के सर पे मार देती है, जिससे कि उसके पापा इंजर्ड होकर वहीं पे गिर जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि बिल बेवर्ली को ढूंढता हुआ उसके घर पे आता है, लेकिन बेवर्ली वहाँ नहीं होती और दीवार पे पेनीवाइज उनके लिए एक मैसेज छोड़ के जाता है। वो तुरंत दौड़ के अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे ये बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को अपने साथ ले गया है और अब हमको सिर्फ बेवर्ली के लिए एकजुट होना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी दोस्त को मार डालेगा। उसके बाद सारे बच्चे ये बात मान लेते हैं बिल की और अपने अपने को तैयार करते हैं कि हमें पेनीवाइज का सामना करना है। उधर जब बेवर्ली को होश आता है तो वो अपने आप को एक गटर में पाती है जिसमें कूड़े के ढेर का एक पहाड़ बना होता है और उसके ऊपर बहुत सारे मरे हुए बच्चों की लाशें लटक रही होती हैं। बेवर्ली बहुत तेज़ डर जाती है और जब भागने लगती है तो पेनीवाइज उसको पकड़ लेता है। पेनीवाइज उसको बहुत बुरी तरह डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था बेवर्ली बहुत स्ट्रांग लड़की होती है तो वो पेनीवाइज से बिल्कुल भी नहीं डरती। जब पेनीवाइज हर तरह की कोशिश कर लेता है कि बेवर्ली उसे नहीं डर रही है, तब वो उसको अपना असली रूप दिखाता है और असली रूप देखते ही बेवर्ली कोमा स्टेज में चली जाती है और वो हवा में फ्लोट करने लगती है। सारे बच्चे उस डरावने घर में कुएं के द्वारा नीचे उतरते हैं। बिली लास्ट टाइम पर यह पता लगा लेता है कि पेनीवाइज घायल होकर कहाँ गया था। माइक सबसे आखिर में उतरता है और हेनरी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, मगर माइक को अपने आपको बचाते हुए हेनरी को नीचे गिरा देता है। वो बच्चे जब उतर रहे होते हैं तो उनका दोस्त एडी उनसे बिछड़ जाता है और पेनीवाइज डरावनी पेंटिंग वाली औरत के रूप में उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह बिल और उसके फ्रेंड्स एडी को आके बचा लेते हैं। बिल को अपना छोटा भाई जॉर्ज दिखता है और बिल उसका पीछा करते हुए उधर को चला जाता है जहाँ पे बेवर्ली हवा में लटक रही होती है। इतने में सारे लड़के बच्चे मिलके बेवर्ली को नीचे उतारते हैं। सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती है। उसके बाद जो है बेन बेवर्ली को गले लगाता है क्योंकि बेन बेवर्ली से बहुत प्यार करता था और बेवर्ली अचानक से होश में आ जाती है। उधर बिल, जो कि अपने भाई की लालच में पीछे पीछे गया था, वो समझ जाता है कि वो जॉर्ज नहीं है, वो पेनीवाइज है और वो पेनीवाइज को शूट कर देता है। पेनीवाइज एकदम अपने असली रूप में आके बिल को पकड़ लेता है और इसी उसमें वो एक गलती कर बैठता है और वो गलती ये होती है कि वो ये कह देता है सबसे, तुम सबका डर ही मुझे स्ट्रांग बनाता है, मुझे पावरफुल बनाता है, मेरी ताकत को बढ़ाता है। तुम जितना मुझसे डरोगे ना, मैं उतना पावरफुल होता जाऊंगा। तुम मुझे बिल दे दो और मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। इसे खाकर मैं 27 साल के लिए फिर से सोने चला जाऊंगा। अब सब बच्चों को ये समझ में आता है कि अगर हम सब ने मिलकर इसका सामना किया तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।
इसी तरह वो सारे बच्चे उससे डरना बंद कर देते हैं। पेनीवाइज बहुत कोशिश करता है उनको उस रूप में आके डराने की जिससे वो डरता था, लेकिन वो बच्चे नहीं डरते हैं। उल्टा वो पेनीवाइज को मार मार के इतना घायल कर देते हैं कि वो भूखा ही वापस 27 साल के लिए सोने चला जाता है और ये बोल के जाता है कि मैं वापस आऊँगा और ज़रूर वापस आऊँगा और तुम लोग से बदला मैं ज़रूर लूँगी, तुम देख लेना। तो दोस्तों ये कहानी थी इट मूवी की। आई होप कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। इसके सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं जल्द ही लेके वापस आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट बटन दबाइए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।